हेलो, हाउ आर यू और कैसे हैं आप लोग। मैं अली राजौरिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजौरी कॉन्सेप्ट में। और बताइए आप लोगों की कैसी स्टडी चल रही है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की समरूपता। पिछली वीडियो हमने कंप्लीट किया था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की सर्वांग समता। 2 वीडियो कंप्लीट करी थी, उसमें हमने अच्छी तरीके से समझा था। हालांकि वो इतना नहीं आता है एग्जाम में, लेकिन सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सही है, सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन बनते हैं ट्रायंगल के वगैरह के तो सबसे ज़्यादा इसी के बनते हैं, सिमिलरिटी के। सही है, चाहे वो कोई भी सा भी एग्जाम हो। तो आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं क्या होती है समरूपता ट्रायंगल्स की। समरूपता और भी होती है, स्क्वायर की होती है, सर्कल की भी होती है। तो सबसे पहले तो समझिए समरूपता होती क्या है। ऐसी आकृतियाँ जिनकी बनावट तो सेम हो लेकिन उनकी माप अलग अलग हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है और एक समान भी हो सकती है। सही है, ऐसी आकृतियाँ जिनकी बनावट सेम हो लेकिन उनकी माप अलग अलग हो या एक समान हो, वे आकृति क्या कहलाती हैं, समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। सही है, जैसे मैं कहूँ ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल है ABC। एक हमने छोटू ट्रायंगल बना दिया DEF। सही है, तो ये समान आकृतियाँ तो समान है लेकिन इनकी माप अलग अलग है। देखो ये बड़ी मेजरमेंट है, ये छोटी मेजरमेंट है। तो अगर इनकी क्या क्या कंडीशन होती है वो बाद में समझाएंगे, कंडीशन क्या होती है समरूपता की। तो हम ये कह सकते हैं कि ये समरूप आकृतियाँ हैं। सही है, ऐसे ही हम स्क्वायर बना सकते हैं। ये बड़ा स्क्वायर है, मान लो इसकी मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया है हमने। ये 5 5 का, ये 5 5 का, ये 3 3 के। तो भाई आकृतियाँ इनकी आकृति तो सेम है लेकिन उनकी माप अलग अलग है। इस 5 की है, ये 3 की, तो ये समरूप आकृतियाँ हो गई। सही है, ये वर्ग है, ये 4 सेंटीमीटर का वर्ग बना दी। वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती हैं। और ये हमने छोटा बना दिया, ये 2 2 का बना दिया। तो ये सब कैसी हैं, समरूप आकृतियाँ हैं। सही है, ऐसे ही सर्कल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, ये मान लो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। तो ये क्या है हमारी, ये समरूप आकृतियाँ, मतलब वे आकृतियाँ जिनकी मतलब रूप तो एक सा हो लेकिन उनकी माप अलग अलग हो। सही है, तो वे क्या कहलाती हैं, समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। अब हम समझेंगे कि क्या क्या कंडीशन होती हैं समरूप के लिए। समरूपता होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। कोई भी 2 आकृतियाँ अगर हमें लेनी है तो क्या क्या कंडीशन हो चाहिए। तो हम पढ़ रहे हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो त्रिभुजों में क्या क्या सर्वांग समता की क्या क्या कंडीशन होती हैं। तो हमने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा था, आज हम कॉन्ग्रुएंसी उसकी कंडीशन पढ़ी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं समरूपता की कंडीशन। तो समरूपता की 3 कंडीशन होती हैं। सही है, कंडीशन फॉर सिमिलरिटीज। तो पहली कंडीशन क्या होती है, डबल ए, या इसी को ट्रिपल ए समरूपता भी कहते हैं। डबल ए या ट्रिपल ए, मतलब इसको समझेंगे कैसे क्या है। जैसे एक ट्रायंगल है AB और C। एक ट्रायंगल ले लिया हमने DEF। इसका मतलब ये है कि किसी भी ट्रायंगल के 2 एंगल, मान लो एक एंगल ये वाला ले लिया हमने, एक एंगल ये वाला ले लिया, ऐसे इसमें ये एंगल और इसमें ये एंगल। हम कैसा, अगर एंगल A एंगल D के बराबर है और एंगल B E के बराबर है, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हो गए, इस ट्रायंगल के ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो इसका तीसरा जो एंगल होगा वो इसके एंगल के बराबर होगा। इसको तो हम कह देते हैं डबल ए। अगर मान लो ये 60 है और ये 100 मान लिया मैंने, ये 60 और 100 कितना हो गया 160, या इसको मान लो 70 मान लो, 60 70 130, तो ये कितना हो जाएगा 50। तो ऐसे ही ये 60 और ये 70 130, तो ये कितना हो जाएगा 50। तो अगर किसी ट्रायंगल के 2 ये एंगल और ये एंगल सेम है तो तीसरा एंगल वही होगा, जो इसका होगा वही इसका होगा। सही है, बताओ अगर 2 एंगल इक्वल हैं इस ट्रायंगल के तो ये 130 हो गया, ये भी 130 हो गया, तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो इसी को हम डबल ए कह देते हैं, और या इसी को क्या कह देते हैं, ट्रिपल ए समरूपता कह देते हैं। तो एंगल C किसके बराबर हो जाएगा, एंगल F के बराबर होगा। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, डबल ए समरूपता है। और उसको लिखते कैसे हैं, पहले तो हम लिख देते हैं पहले वाला ट्रायंगल, त्रिभुज ABC पहले वाले ट्रायंगल को कैसे भी लिख लो। सही है, दूसरा ट्रायंगल कैसे लिखा जाता है, हमेशा करस्पॉन्डिंग साइड लिखी जाती है या करस्पॉन्डिंग एंगल लिखे जाएंगे। कैसे,
ये एंगल ए किसके बराबर था, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, तो डी लिखेंगे, क्यों, ये करस्पॉन्डिंग है, मतलब एंगल ए एंगल डी के बराबर है, और बी किसके बराबर है, बी है वो हमारे किसके बराबर है, ई के, और ये किसके बराबर है, ये सॉरी कॉन्ग्रुएंसी का साइन हो गया, ये तो समरूपता का चिन्ह होता है ये, सही है। तो ट्रायंगल डी है, मतलब एंगल ए डी के बराबर है और एंगल बी ई के बराबर है, और एंगल मतलब हम कह सकते हैं एंगल ए डी के बराबर है और एंगल बी ई के बराबर है और एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। तो अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं, मतलब दो ट्रायंगल हैं और उनके दो दो एंगल आपस में इक्वल हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, सही है। सिमिलर होंगे तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब ये है कि अगर हम ये वाली साइड ले रहे हैं तो इसकी करस्पॉन्डिंग ये वाली साइड होगी, ये वाली साइड ले रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली साइड होगी, और ये वाली साइड ले रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड ये वाली होगी, बराबर अपॉन में होगी, सही है। मतलब उनका करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो समान होगा। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वो सेम होगा, सही है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिख देता, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ई एफ डी, तो ये हमारा कहना गलत था, ये हमारा गलत हो जाता। क्यों, एंगल ए ई के बराबर नहीं है, एंगल ए 60 है तो यहाँ एंगल डी 60 है। इसका मतलब है इसी हिसाब से लिखा जाता है कि एंगल ए, यहाँ पे जो एंगल ए है वो इस वाले ट्रायंगल में कौन सा है, तो वो लिखा जाता है। तो यहाँ एंगल ए डी के बराबर है तो यहाँ डी लिखा जाएगा, तो ये लिखना हमारा गलत होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बताओ, सही है। अब इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, सही है। दूसरी कंडीशन होगी क्या, ट्रिपल एस समरूपता, ट्रिपल एस, इसका मतलब साइड 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 भुजा भुजा सिमिलरिटी, भुजा भुजा समरूपता। क्या होगा भुजा भुजा समरूपता, मतलब वही है डी एफ, ए इसके इक्वल, ए इसके इक्वल, तो ये एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये वाली होगी, सही है। इसके करस्पॉन्डिंग ए और इसके करस्पॉन्डिंग ए, एंगल ए एंगल डी के बराबर है और एंगल बी ई के बराबर है, तो ये सिमिलर हो गए, सही है। तो सिमिलर हो गए तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी एफ। ये पहले पार्ट में लिखा था। तो और क्या कंडीशन होती है, करस्पॉन्डिंग साइड, यहीं से हम करस्पॉन्डिंग साइड लिख लेते हैं, ए बी बट्टे डी ई, ए बी बट्टे डी बराबर बी सी बट्टे ई एफ, और इसके करस्पॉन्डिंग ए सी बट्टे डी एफ। देखो ए बी बट्टे डी, ए बी बट्टे डी, बी सी बट्टे ई एफ और ए सी बट्टे डी एफ, सही है। अगर यहाँ पर मीडियन डाल दे तो यहाँ पर मीडियन भी तो हो सकती है, मतलब ईच साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। यहाँ पर हम और आगे बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर अगर ये हाइट दे रखी है, इसकी हाइट h1 है, इसकी हाइट h1 है, परपेंडिकुलर कह सकते हैं इसको, और इसकी हाइट h2 है, तो इनका भी रेशियो सेम होगा, सही है। ऐसे ही इनकी मीडियन, मीडियन मीडियन m1 कह दो इसकी, और इसकी मीडियन मीडियन m2 का रेशियो भी सेम होगा। और क्या कंडीशन होगी, हाइट हो गई, मीडियन हो गई, सरगम सर्कल क्या होता है, ऐसे करके त्रिभुज के बाहर वृत्त खींचा जाए तो परिवृत्त होता है, उसकी जो त्रिज्या होती है वो r होती है, इसकी r1 मान ली, तो इनका रेशियो सेम होगा। अगर इसकी अंतर्वृत्तीय त्रिज्या ये आप आगे हम पढ़ेंगे, परिवृत्त अंतर्वृत्त क्या होता है आगे वीडियो पढ़ने वाले, फिलहाल अभी ऐसा ही समझ लो। इनकी परिवृत्तीय त्रिज्याओं का रेशियो और इनकी अंतर्वृत्तीय त्रिज्याओं का रेशियो और एंगल वाई सेक्टर का रेशियो, एंगल वाई सेक्टर फर्स्ट कह दो, एंगल वाई सेक्टर कौन सा मध्यभाजक, एंगल वाई सेक्टर 2 कह दो, सही है। एंगल वाई सेक्टर
कुछ भी कह दो, एंगल बाई सेक्टर 1 कह दो, इसको 2 कह दो, सही है। और इनका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, सही है। इन सब का रेशियो आपस में कैसा होता है, इक्वल होता है। ये कुछ नहीं, ये साइन रूल से हमारी निकल आएंगी साइड। अभी समझ आएंगे कैसे निकलेंगे, समझ लो, चलो समझ लीजिए। ABC और DEF, सही है। तो समझ लीजिए, ये कोई भी एंगल मान लो, कुछ ही मान लीजिए, 70 मान लो, ये 60, तो ये 50 हो जाएगा। तो ये 60 और ये 70 और ये 50, सही है। साइन रूल क्या होता है, पिछली वीडियो में ना बताया था आपको, साइन रूल बताया था कि एंगल उसके सामने की साइड या साइड अपॉन एंगल, सही है। तो क्या हो जाएगा, पहले वाले ट्रायंगल में साइन रूल लगाइए, BC बट्टे साइन 60 भुजा और उसके सामने का कोण, ऐसे इसमें लगाइए, या पहले AB से लगाओ, AB बट्टे साइन 50, मतलब साइड और उसके बट्टे में एंगल, ऐसे ही साइड BC बट्टे साइन 60 और AC बट्टे साइन 70, मतलब साइड और उसके सामने का एंगल, ऐसे इस वाले ट्रायंगल में लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, DE बट्टे साइन 50, ऐसे ही EF बट्टे साइन 60 और ऐसे ही DE बट्टे साइन 70, सही है। इसमें कुछ नहीं करा हमने, इसमें साइन रूल लगा दिया और इसमें साइन रूल लगा दिया, सही है। साइन रूल पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, साइन 50, तो AB बट्टे DE हो जाएगा, ऐसे ही BC बट्टे EF हो जाएगा और AC बट्टे DF हो जाएगा। तो देखो AB बट्टे DE, BC बट्टे EF और AC बट्टे DF, तो ये हमारा इस तरीके से निकल आता है, सही है। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब तीसरी कंडीशन इसकी, अच्छा इस पर क्वेश्चन एक और समझ लो, क्वेश्चन कैसे आ जाता है, क्वेश्चन समझ लो। जैसे ट्रायंगल ABC है, क्वेश्चन बाद में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक क्वेश्चन समझ लो। डी है, मान लो ये एंगल है, मान लो हमने मान ली 60 और ये 70 और ये 50 होगा और ये 60, ये 70 और ये 50। तो ये 8 है और ये 8 मान लो और ये हमने 5 मान ली, सही है। और इसको 10 मान लिया, तो मान लो ये पूछ रहा है एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का मतलब ये होता है कि ये बट्टे ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली साइड है और इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली साइड है। तो हम कह सकते हैं 8 बट्टे एक्स बराबर 5 बट्टे 10। तो 5 का 5 मान दो 10, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 16, सही है। तो हमारी जो डी निकलेगी 16 निकलेगी। क्या हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे? नहीं, ऐसे सॉल्व नहीं करना, हम रेशियो देख लेंगे। इसमें से कितना रेशियो है, कितना है 2 टाइम्स, तो ऐसे इसका कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 16। इसमें और इसमें 1-2 का रेशियो है, तो इसमें और इसमें भी 1-2 का रेशियो होना चाहिए। ये किसका कितना टाइम्स है 2 टाइम्स, तो ये भी इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं। आगे देखिए तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन है हमारी ऐसे है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, सिमिलरिटीज। इसमें क्या होगा, एक ट्रायंगल ABC है और एक DEF है, इसका और इसका रेशियो और ये एंगल सेम है आपस में। तो अगर AB बट्टे DE है और BC बट्टे EF है,
और कोण बी कोण ई के इक्वल है तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। सही है। अगर इसका बट्टे इसका रेशियो और इसका रेशियो और उनके बीच का एंगल इक्वल है तो वो भी एक सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी होती है। सही है। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब आगे समझिए। अब एरिया से रिलेटेड बात करेंगे। किससे? एरिया से रिलेटेड बात करेंगे। जैसे हमें पता है ये ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल DEF है। सही है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की जो कंडीशन होती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF, तो वो क्या होती है? उनकी संगत भुजाओं का स्क्वायर के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज के एरिया का अनुपात होता है, रेशियो होता है, उनकी संगत करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो स्क्वायर के रेशियो के अनुपात में अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के समान अनुपात में होता है। AB स्क्वायर से संगत करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी? DE स्क्वायर। BC स्क्वायर बट्टे EF स्क्वायर। AC बट्टे AC स्क्वायर बट्टे DF स्क्वायर। ऐसे हाइट का स्क्वायर, मीडियन स्क्वायर बट्टे मीडियन 2 का स्क्वायर। सही है। और क्या आता है? एंगल वाई सेक्टर, पेरीमीटर स्क्वायर। सही है। और आगे भी, और इनकी परवृत्त की त्रिज्या और अंतर्वृत्त की त्रिज्या, इन सब का रेशियो आपस में कैसा होता है? स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर लगाना है इसमें। सही है। तो ये कंडीशन और होती है हमारी क्या? कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के समान अनुपात में होता है। तो इस चीज़ को समझेंगे कैसे आई, समझिएगा। अच्छा, ये बात तो आपको पता ही होगी, बताया था मैंने, AB बट्टे BC, AB बट्टे EF, दो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। क्या होता है? AB बट्टे BC, AB बट्टे DE, BC बट्टे EF, AC बट्टे DF, हाइट, मीडियन A और A और A और आगे डॉट। तो देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। एरिया वाले को हमने इस पर यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया। सही है। यहाँ लिया H1 है और हमने यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, लिया H2 का। जी कह दो DF होगा, M और N कह दो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, 1/2 लंब गुणा आधार, परपेंडिकुलर इंटू 20। सही है। ऐसे 1/2 लंब गुणा आधार के देना EF। सही है। बताओ। तो H1 बट्टे H2 की जगह पे हम BC बट्टे EF नहीं ले सकते? कोई भी वैल्यू ले सकते हैं इसमें यहाँ पे। तो 1/2 से H1 इसकी जगह क्या लगेगा? तो BC बट्टे H1 बट्टे H2 की जगह BC बट्टे EF और BC बट्टे EF। इनमें से कोई भी लिख देते। AB बट्टे D भी ले सकते हैं क्योंकि सब आपस में इक्वल है। तो BC स्क्वायर बट्टे EF स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बट्टे EF स्क्वायर और BC बट्टे EF क्या है? AC बट्टे DF का स्क्वायर है। AB बट्टे DU का स्क्वायर है। H1 स्क्वायर बट्टे H2 का स्क्वायर है। ऐसे मीडियन स्क्वायर, ये सब आपस में प्रूफ हो जाएगा। तो तभी इसी बेस पर हमने लिखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ABC होता है और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF होता है, वो क्या होता है? करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होता है। AB बट्टे DE स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बट्टे EF स्क्वायर, क्योंकि ये सब आपस में इक्वल है सब। अब BC बट्टे EF की जब AB बट्टे D ले सकते हैं। ऐसे ही AC स्क्वायर बट्टे AF स्क्वायर, DF स्क्वायर। सही है। ऐसे ही हाइट का स्क्वायर बराबर मीडियन स्क्वायर बट्टे ए, सब आपस में। सही। एंगल वाई सेक्टर भी होता है। और आगे डॉट डॉट। बताओ।
इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो सिमिलरिटी में हमने क्या समझा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, सही है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, उनका जो अनुपात होना चाहिए वो समान होना चाहिए। अगर उनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो समान है तो वो सिमिलर हो जाएंगे, अगर वो सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। क्या समझ आया, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। या करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, सही है। इतनी बात हमने समझी, बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं, और आगे समझिए। अब हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज में समरूपता, राइट एंगल ट्रायंगल। सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल, समरूप मतलब समकोण त्रिभुज में समरूपता की क्या कंडीशन होती है। हम 5-6 कंडीशन इसमें पढ़ेंगे, सही है। इस पर बेस काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये रिजल्ट कुछ निकलेंगे इसके, वो रिजल्ट आपको लर्न करने हैं एग्जाम में, एकदम से वहाँ पर निकालना नहीं, रिजल्ट आपको याद रखने, सही है। देखिए कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ABC राइट एंगल, और यहाँ से हमने इसमें परपेंडिकुलर डाल दिया है और हमने इसको नाम दे दिया D के का, सही है। ये एंगल हमने कह दिया थीटा है, क्या है, ये एंगल हमने कह दिया थीटा। ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये 90 है थीटा है तो 180 में से घटाएंगे, 180 में से 90 प्लस थीटा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और ये पूरा 90 है तो ये थीटा होगा, तभी तो ये 90 बनेगा, थीटा से थीटा कहते तो ये 90, और ये 90 है तो ये कितना बन जाएगा 90 माइनस थीटा। तो मैंने पहली कंडीशन बताई थी डबल ए या ट्रिपल ए। यदि किसी त्रिभुज के दो एंगल आपस में, मतलब दो त्रिभुज दिए और उनके दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, और सिमिलर होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसा होगा, इक्वल होगा। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं, समझिए। तो देखो पहली कंडीशन, पहले ये ट्रायंगल दो ले लो, फिर एक ये वाला, फिर बड़ा वाला, फिर ये और फिर एक बड़ा वाला। यहाँ से हम सारी कंडीशन निकाल लेंगे। तो देखो त्रिभुज ABD लिख लो पहले, त्रिभुज ABD सिमिलर होगा किसके, अब पहला ट्रायंगल तो कैसे भी लिख लेते हैं। तो ए वाला एंगल किसके इक्वल है 90 माइनस थीटा, B के। तो ट्रायंगल B, सही है, और A और B किसके इक्वल है, B कितना है हमारा थीटा, तो यहाँ पर कितना है C, BCD और D आपस में इक्वल है। तो ये हमने लिख लिया। कैसे लिखते हैं, पहला ट्रायंगल तो वैसा ही वैसा लिख लिया हमने जैसे, फिर दूसरे ट्रायंगल जो लिखा जाता है वो एंगल के हिसाब से लिखा जाता है। जैसे एंगल A यहाँ पे कितना है 90 माइनस थीटा, तो इस वाले ट्रायंगल में कौन सा एंगल है वो 90 माइनस थीटा, B। देखो इस वाले ट्रायंगल ये B है तो B लिख लिया। अब B यहाँ पर कितना है थीटा, यहाँ थीटा है तो यहाँ पे कौन सा थीटा C, तो इसलिए लिख लिया। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड कैसे लिखी जाती है, ये करस्पॉन्डिंग साइड है AB, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी BC इक्वल। अब BD, इसकी BD लगी तो इसकी कौन सी लिखी जाएगी CD करस्पॉन्डिंग साइड, और इसकी AD तो इसकी कौन सी हो जाएगी BD, सही है। तो हम ये 3 रिलेशन मिल गए हमें। तो थर्ड से, सेकंड और थर्ड से हमें क्या मिल जाएगा रिजल्ट, BD स्क्वायर बराबर AD इंटू CD। ये रिजल्ट हमें याद रखना है। BD स्क्वायर जो होता है, BD स्क्वायर बराबर होता है ये इंटू ये होता है, सही है। इनमें से कोई एक साइड दे देता है एग्जाम में, 2 साइड दे देता है और तीसरी साइड पूछ लेता है, सही है। तो BD स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये आधा और ये यहाँ, इनका दोनों का प्रोडक्ट AD इंटू CD। बताओ इतने बात समझ में आई। अब हम क्या करें, दूसरी कंडीशन क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन ले लो यहीं पर। अब एक छोटा वाला फिर बड़ा वाला ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल AB। अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में A है, A के इक्वल है, B किसका A कौन सा यहाँ पर C, यहाँ पर B है तो यहाँ पर क्या है C, और कौन सा है हमारा
ए बी डी हमने लिख लिया, ये वाला ये पूरा वाला, तो ए तो हो गया इसमें भी, और बी किसका होगा, सी और ए बी सी। ये 90 है हमारा ए बी डी, ए बी डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी बी। सही है। तो यहाँ डी 90 का है, तो यहाँ बी 90 का है पूरा। यहाँ ए दोनों में कौन है, बी कितना है, यहाँ पर बी कितना हमारा थीटा, तो यहाँ पर सी कितना है थीटा। तो लिख दे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ए बी बट्टे ए सी। सही है। बी डी बट्टे सी बी और ए डी बट्टे ए बी। देखो इसमें ऐसे लिखा जाता है, जैसे इसका ए बी लिख रहे हैं तो इसका ए सी, इसका बी डी लिख रहे हैं तो इसका सी बी, इसका ए डी तो इसका ए बी। तो 1 2 और ये 3 रिजल्ट हो गए। तो फर्स्ट और थर्ड वाला ले लो, फर्स्ट एंड थर्ड, तो क्या रिजल्ट निकलेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। ए बी रिजल्ट हमें याद रखना है, ए बी स्क्वायर होता है ए डी इंटू ए सी। इनमें से कोई एक साइड दे देता है, 2 साइड दे देता है और तीसरी साइड पूछ लेता है। इसका स्क्वायर काफ़ी क्वेश्चन है इसमें, काफ़ी एग्जाम, हर एग्जाम में लगा मतलब एसएससी का हर एग्जाम है, एसएससी सीजीएल वगैरह में और सीएचएल सीपीओ में हर बार पूछा जाता है। कोई 2 साइड दे देगा और एक साइड पूछ लेगा, तो ये इसका स्क्वायर बराबर ये इंटू ये पूरा। बताइए ऐसे ही अब क्या करेंगे, अब ये वाला और ये पूरा ट्रायंगल ले लेंगे। अब क्या लिखेंगे, ट्रायंगल बी सी डी सिमिलर ट्रायंगल, तो बी, अब यहाँ पे बी सी डी, यहाँ थीटा है तो यहाँ पे कितना है, पूरा वाला बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। सी, ट्रायंगल सी जो बी है वो किसके इक्वल है, हमने बी सी डी लिया है, तो बी सी डी 90 माइनस थीटा, तो इसका कितना हो जाएगा ए। सही है। अब इसका हमारा सी हो गया, इसका सी कौन सा है, बी सी डी, इसका सी है बी सी डी में थीटा, तो इसका बड़े वाले का थीटा कौन सा हो जाएगा, इसका भी सी रहेगा, ए सी और बी। सही है। इसका डी 90 और इसका बी 90। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं। देखो लिखने का तरीका, पहले ट्रायंगल, एक ट्रायंगल तो ऐसा ही ऐसे लिख लो। अब बी यहाँ पे 90 है, तो बड़े वाली तरफ में बी कहाँ से हुआ, यहाँ पर बड़े, यहाँ बी कितना है हमारा, बी है 90 माइनस थीटा, तो बड़े वाले तरफ में कौन सा है 90 माइनस थीटा, ए। सही है। और यहाँ पे क्या लगा सी, तो बड़े वाले त्रिभुज में भी सी है, दोनों में थीटा थीटा है। अब यहाँ डी 90 है, तो यहाँ पर कौन सा 90 है, बी 90। तो लिखने का वही तरीका, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिख दो। कैसे, बी सी बट्टे ए सी, ये बट्टे ऐसे सी डी बट्टे सी बी और बी डी बट्टे ए बी। 3 रिलेशन 1 2 और 3। सही है। फर्स्ट एंड सेकंड ले लो, फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये वाला रिलेशन लेंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी सी या सी बी की बात है, बी सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी इंटू सी डी। ऐसे ही हमारा क्या रिजल्ट निकला, इसका स्क्वायर बराबर होगा वो ये इंटू ये पूरा होता है। जैसे इसका स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये इंटू ये पूरा, ऐसे इसका स्क्वायर बराबर होता है ये इंटू ये पूरा। सही है। और इसका स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये इंटू ये। 3 रिजल्ट हमने प्राप्त करे। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं। आप लोग साथ ही साथ प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। हाँ, और जो चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सही है। और वीडियो को शेयर कर दिया करें। ये 3 रिजल्ट लेके क्या देखे, इसका स्क्वायर बराबर ये इंटू ये, दूसरा इसका स्क्वायर बराबर ये इंटू ये पूरा, और इसका स्क्वायर बराबर ये इंटू ये पूरा। और देखिए आने वाली ये पी है, और ये साइड कह दी ए, और ये कह दी बी, और ये कह दी सी। तो पाइथागोरस प्रमेय से सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कड़ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सही है। आओ समझिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लंब गुणा आधार परपेंडिकुलर इनटू बेस। अगर इस ट्रायंगल ए बी सी का अगर हम एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो निकालेंगे क्या होता है, 1/2 परपेंडिकुलर इनटू बेस। सही है। या कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे भी तो निकाल, परपेंडिकुलर इनटू बेस, 1/2 पी इंटू सी। इसको ऐसे घुमा देंगे तो परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, बेस ये पूरा हो जाता है।
तो हमारा क्या रिजल्ट है, पी बराबर ए बी बट्टे सी। एक रिजल्ट हमको ये मिल गया। सही है। इसमें भी क्या होता है, ये इनमें से 4 में से 3 साइड दे देता है और एक साइड पूछ लेता है। तो एक रिजल्ट ये मिल गया। इसको तो पलट दीजिए, क्या हो जाएगा 1/p बराबर c/a बी। तो यहाँ पे सी स्क्वायर है तो यहाँ पर भी सी स्क्वायर कर ले, क्योंकि इसमें बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था SSC CGL में। तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर कर दो, 1/p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। सी स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1/p स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर की जगह पे पाइथागोरस प्रमेय से सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अलग अलग डिवाइड कर दो। तो 1/p स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सही है। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा, यहाँ से हमें रिजल्ट मिल जाएगा 1/p स्क्वायर बराबर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। एक रिजल्ट हमको ये मिला। सही है। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं। इसका स्क्वायर बराबर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b। ये डायरेक्ट रिजल्ट पूछा गया था, आप लोग डायरेक्ट इस रिजल्ट को याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमने फाइनली 5 रिजल्ट देखे। तो 5 रिजल्ट क्या थे, पहली कंडीशन BD स्क्वायर बराबर क्या होता है AD इंटू CD, पहला रिजल्ट। इसका स्क्वायर बराबर ये इंटू ये। AB स्क्वायर बराबर AD इंटू AC, इसका स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर AD इंटू AC। तीसरी कंडीशन BC स्क्वायर बराबर CD इंटू AC। सही है। चौथी कंडीशन क्या, P बराबर AB अपॉन C। पांचवी कंडीशन 1/p स्क्वायर बराबर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। बताओ ये 5 रिजल्ट आपको अपने दिमाग में रखने। सही है। तो आई होप आपके ये वीडियो काफ़ी अच्छे समझ में आई होगी और आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते रहें और कमेंट बॉक्स में बताया करें कोई प्रॉब्लम है तो। सही है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब इससे संबंधित सिमिलरिटी से संबंधित अब आगे काफ़ी थ्योरम्स हैं, थेज थ्योरम है और मिड पॉइंट थ्योरम है और भी लेडर्स थ्योरम है, वो आगे वीडियो में हम करने वाले हैं। सही है। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।